हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे, मेरे घर में। आज कोई बच्चा पीछे से बोल रहा है, आज तबीयत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो इसलिए व्लॉग जो है बहुत लेट स्टार्ट किया है, लाइक आफ्टरनून में स्टार्ट किया है, क्योंकि हेल्थ बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। मैं बहुत देर तक सो रही थी एंड देन फिर मैंने कहा नहीं यार, कुछ कर लेते हैं। है ना। तो पैसा चल, तो मैंने अभी, क्योंकि आज खाना बहुत ज़्यादा कुछ बनाया नहीं था टू बी फ्रेंकली, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने अभी डुगू के लिए मैगी बनाई है। तो डुगू को मैं मैगी दूंगी, क्योंकि वो जो मैंने बनाया है वो खाने को तैयार नहीं है। और फिर उसने बोला कि मम्मा मुझे मैगी खाना है, तो मैंने बोला कि क्यों नहीं, चलो उसको मैगी ही दे दी जाए। तो हियर इज़ मैगी डुगू की, ये डुगू को देनी है। और उसके बाद फिर हमें और भी, मैंने मतलब काम सिर्फ सफाई की थी घर की, एंड सफाई करके देन मैं सो गई थी। ये लो, बेड पे दे रही हूँ, क्योंकि आप लोग सोचो कि बेड पे क्यों दे रही हूँ मैं आज डुगू को खाना। अगर डुगू बाहर तो सॉक्स नहीं पहनता, सबसे गंदी आदत उसकी। और अगर बिना सॉक्स पहने निकलेगा, हालांकि मैंने स्लीपर्स भी उसकी रखी हुई हैं, ये रही, उसकी भी तबीयत जुकाम वुकाम ना लग जाए, इसके वजह से मैं थोड़ा डरती हूँ कि हाँ यार बच्चा है, कंबल में रहे, किसी भी तरीके से रहे। एक तो उसे बिना टीवी बिना फ़ोन ऐसे चुपचाप बिठा के रखना भी अपने आप में बहुत बड़ा काम है, क्योंकि मुझे लगता है सबके बच्चों के साथ यही होगा। हमारे यहाँ जो हमारी केबल मतलब जी, हमने डिश टीवी लगाई थी पहले, वो जब हमने वहाँ से शिफ्ट किया यहाँ पे घर, तो डिश टीवी यहीं पे निकाल के रख दी है, वो फिटिंग वो मतलब लगवाई ही नहीं। यहाँ के जो लोकल केबल ऑपरेटर होते हैं उनसे केबल लगवा ली। अब उनकी केबल ऐसी है, या पता नहीं मेरे घर में ऐसी आ रही है कि रोज खराब रहती है, रोज खराब। यहाँ का घर नहीं है, मेरा घर है। अच्छा ठीक है, तो डुगू के घर में केबल जो है वो रोज खराब रहती है ना डुगू। तो इसलिए भी आते कोई भी प्यार नहीं करता। तो आप करते हो मम्मा से प्यार, मुझसे प्यार आप करते हो या नहीं करते? आप भी नहीं करते? करता हूँ, और पापा से भी करता हूँ। पापा से भी करते हो? हाँ, और आते भी करता हूँ। और मुझसे भी करते हो? अच्छा। हाँ। और मम्मी को और कौन कौन प्यार करता है? वो हन्नू भैया। अच्छा। दिमाग में कहाँ कहाँ से आता है ये सब धंधा में तो आइडिया आता है। आइडिया आता है। अच्छा, लो अपना खाओ चलो, लेकिन गिरना नहीं चाहिए डुगू, कुछ भी नहीं गिरना चाहिए। और मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगी कि डुगू इतने अच्छे से खाना खाता है कि उसकी एक बाइट में से इतना सा भी वो नीचे नहीं गिराता है। लेकिन मैं फिर भी कुछ न्यूज़पेपर लाके बिछा देती हूँ, ना लोग कहेंगे कि न्यूज़पेपर नहीं बिछाया, बेटे को खाना दे दिया, है ना डुगू। लेकिन सबकी मम्मी खाना मैगी देती है। सबकी मम्मी देती है? आपने किसकी मम्मी को देखा है देते हुए? दन्नू की मम्मी को। अच्छा। दन्नू की मम्मी। ओके। और हन्नू भैया की मम्मी। आज सब लोग बड़ा याद आ रहे हैं तुमको। चलो खाओ खाओ। कहानी सिखाऊंगा मैं। कहानी? ये क्या कर रहे हो आप मम्मा की रबर बैंड के साथ? हमेशा गंदा काम करते रहते हो, दो जरा। चलो। आज का दिन मेरे लिए एक्चुअली में, हाँ अब ठीक लग रही हूँ ना? हाँ, आज का एक्चुअली मेरे लिए बहुत टफ है। इवन आज सुबह सुबह दिवाकर कुछ सब्जियां रख के गए थे ऑफिस जाने से पहले, अभी तक मैंने वो भी नहीं उठाई हैं। ऐसी की ऐसी ही ये देखिए डाइनिंग टेबल पे रखी हुई हैं। ऐसे की ऐसी ये सब्जियां जो है सारी डाइनिंग टेबल पे रखी हुई हैं, मैंने ये भी नहीं उठाई हैं।
बट मैंने कहा चलो बहुत दिन हो गया, दिन में 1:30 बज रहा है, अब उठ जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा हो गया। तो हेयर इज़ अदरक हमारे घर की सबसे फेवरेट चीज़ सर्दियों में। गाजर है फॉर सैलड डेफिनेटली, वरना इतनी कम नहीं आती किसी और चीज़ के लिए आती। मैं इस बार सोच रही हूँ, एक टमाटर कौन लाता है, दिवाकर एक टमाटर लेके आए हैं, एक टमाटर, खीरा एंड बैगन बहुत अच्छी क्वालिटी के लाए हैं, लंबे लंबे वाले, मतलब है गोल वाले लेकिन थोड़े से मतलब ऐसा वाला शेप है इनका, तो एंड बहुत चिकने से लग रहे हैं, तो होप सो अच्छे होंगे अंदर से, क्योंकि बाहर से देखने में तो अच्छे हैं। तो बैगन का भरता बहुत जल्द बनने वाला है घर में, क्योंकि सब्जी तो कोई खाता नहीं है, इसलिए बैगन सही लग रहा है मुझे। तो बैगन, खीरा, गाजर और एक टमाटर। मुझे लग रहा है कि किसी चीज़ में कुछ वज़न कम पड़ रहा होगा तो एक टमाटर रख दिया होगा उसे बैलेंस करने के लिए। मैं क्या सोच रही हूँ, हाँ मैंने आपको बताया नहीं, मैं सोच रही हूँ कि इस बार मैं गाजर का अचार डाल दूँ, ऐसा मैं सोच रही हूँ, गाजर और गोभी का। मेरी मम्मी, हम जब छोटे थे ना तो मेरी मम्मी बहुत बनाती थी, मूली, गाजर, हरी मिर्च और गोभी सबको मिक्स करके वेजिटेबल्स का अचार बनाती थी, जो कि हमें बहुत पसंद था। तो मैं भी ऐसा सोच रही हूँ कि मैं इस बार डाल दूँ फॉर द फर्स्ट टाइम अचार बनाने का, लेकिन देखती हूँ। लेकिन अभी मतलब ऐसा प्लान मेरा कुछ कुछ बन गया है कि हाँ डाल दूँ, क्योंकि 3 मूली भी रखी हुई है घर में और गाजर आती रहती है, गोभी है, एक गोभी रखी हुई है, थोड़ा सा और मंगा दूँगी तो कर सकते हैं, मतलब कुछ बुरा नहीं है जो मैंने सोचा है इसलिए। और अगर आप लोगों में से किसी को अच्छा तरीका पता हो अचार बनाने का, या कैसे वेजिटेबल का अचार कैसे अच्छा बन सकता है, तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर करना थोड़ा सा, क्योंकि मैंने कभी बनाया नहीं है ना, मैं रखी हूँ पहले ये। दिन में क्या हुआ था, नहीं दिन में नहीं, सुबह मॉर्निंग में, मतलब मैंने बनाई थी सूखी वाली आलू और मटर येरी, जो कि दिवाकर पराठे के साथ खा के गए हैं और लंच में लेके लिए ऑफिस लेके गए हैं, और ये अभी इतनी सारी रखी भी हुई है। तो मैं ये डुगू खिला रही थी, बट ये इत्तेफाकन ना थोड़ी सी तीखी स्पाइसी हो गई है, डुगू जो है खा ही नहीं रहा है, और मेरा मन स्वाद थोड़ा बिगड़ा हुआ है, मेरा वैसे मन नहीं करता है। तो ये बनी तो हुई है, बट मैंने खाना खाया नहीं, अभी लंच किया नहीं है, तो मैंने खाया ही नहीं है ये। और मैं आपको दिखाऊं, कल मैंने कोई व्लॉगिंग नहीं की थी, लेकिन कल घर में गुलाब जामुन बनाए थे मैंने, और जिसकी चाशनी बची हुई है ये रही, और गुलाब जामुन जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, इसमें इलायची भी देखने को मिलेगी आपको, केसर भी, सिर्फ चाशनी बची हुई है, चाशनी बची हुई है, बाकी सब कुछ खत्म हो चुका है इसका। कल रात में दिवाकर अच्छे से खा पी चुके हैं हम लोग। इवन ये चाशनी जो मैंने रखी है, आप सोचूंगी क्या करूंगी मैं इसका, तो इसमें जो ये ब्रेड होती है ना, वाइट वाली ब्रेड, कहाँ गई, हाँ ये जो वाइट वाली ब्रेड्स नहीं होती हैं, तो इन ब्रेड्स को मैं जो है देसी घी में, अगर थोड़ा सा आप शैलो फ्राई कर लो या डीप फ्राई कर लो, जैसा भी आप चाहो, लेकिन शैलो फ्राई भी इक्वली अच्छा लगता है, तो थोड़ा शैलो फ्राई करके उसे चाशनी में डाल दो, उसके उसमें थोड़ी देर छोड़ के फिर खाओ, तो मतलब वैसे वो मलाई क्या बोलते हैं उसको, कुछ बोलते भी हैं, मलाई टुकड़ा नहीं, कोई टुकड़ा बोलते हैं, और मुझे याद नहीं आ रहा कि क्या कौन सा टुकड़ा बोलते हैं, मतलब कुछ राजा महाराजा टाइप का नाम होता है उसका, पता नहीं कौन, मलाई नहीं, मुझे याद ही नहीं आ रहा है, आप प्लीज कमेंट में लिखना अगर किसी को याद होगा तो। पता शाही टुकड़ा बोलते हैं, शाही टुकड़ा, वही कह रही हूँ, कोई राजा महाराजा जैसा नाम होता है, शाही टुकड़ा शायद बोलते हैं उसको।
जहाँ तक मुझे पता है तो वो भी बहुत अच्छा बनता है, और वो अगर आप चाहें तो बना के खा सकते हैं। तो मैंने इसीलिए छोड़ दिया है कि दिवाकर को मिट्टी। पानी गर्म कर रही हूँ पीने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है। और सर्दियों में हम लोग पानी पीना ऑलमोस्ट बंद ही कर देते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कम, मैं तो कहूँगी बंद कर देते हैं। खाना वाना खाने के बाद थोड़ा सा पी लिया तो पी लिया, अदरवाइज़ कहाँ ज़्यादा पानी पीते हैं। तो पानी पीने की मैं अब थोड़ा सा कोशिश कर रही हूँ कि मेरी पूरी कोशिश है दिन भर में 8 से 10 गिलास पानी पी लिया करूँ। तो जैसे मैंने सुबह 4 गिलास पानी गर्म किया था, वो अभी तक फिनिश हो गया है, और अभी गर्म कर रही हूँ, वो रात तक फिनिश हो जाएगा 4 गिलास। मतलब गर्म करके मैं इसको अपने गर्म वाले उसमें मिल्टन के सिपर में भर देती हूँ। सिपर नहीं, क्या बोलते हैं उसको, वाटर बॉटल, उसमें भर देती हूँ। एंड उसके बाद उसमें से ले लेके पीती रहती हूँ। तो इसलिए थोड़ा सा मेंटेन क्या मतलब, थोड़ा सा ठीक है यार। पानी पीने से पता है बहुत रिलैक्स मिलता है। अभी मैं पी रही हूँ ना, आज मैं प्यास से, कल रात से मैंने पीना शुरू किया, कल शाम से 4 गिलास कल शाम से लेकर रात तक मैं पी लिया था। तो अब मुझे प्यास फील हो रही है। जब मैं पी रही हूँ तो मुझे प्यास लग रही है, और जब मैंने पी नहीं रही थी मैं, तब मुझे प्यास भी नहीं लग रही थी। तो ऐसा होता है सर्दियों में, तो स्पेशली क्योंकि आपको सर्दी इतनी होती है कि आपको प्यास की जरूरत, मतलब पानी की जरूरत नहीं पड़ती है। पानी तैयार हो गया गरम गरम। अब इसको हम पीते रहेंगे बहुत देर तक। इन बॉटल्स में ये फ़ायदा होता है, लेकिन ये थोड़ा सा कम वो करने लग गई है, मतलब जैसे गरम रहता है ना तो उसको ठंडा बहुत जल्दी कर देती है। अब ऐसा करने लग गई है, पहले ऐसा नहीं करती थी। तो मुझे ये वाली शिकायत है, बट अदरवाइज़ अच्छी खासी शाम हो गई है। समझ नहीं आ रहा कि सूखे नहीं है कि ठंडे हो रखे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है सूख गए हैं, बट ठंडे हो रखे हैं अभी कपड़े। में इतने सारे कपड़े मैंने कल रात में धोए हैं, और कभी कभी आपको पता नहीं चलता कि आप कितने धो देते हो। जब मैं धोती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, ये तो 2 ही दिन के हैं, ये तो 3 ही दिन के हैं। और सच में ट्रस्ट में ये सिर्फ तीसरे दिन मैंने धुल दिए हैं, 2 दिन और हाफ डे, 3 दिन के मान लो, 3 दिन के कपड़े हैं इतने सारे मेरे के। जो कि मेरे यहाँ सर्दियों में कपड़े इतने ज़्यादा निकलते हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। मतलब कभी कभी मैं खुद ही परेशान हो जाती हूँ। मेरे को समझ नहीं आता कि इनको मतलब
इनको फोल्ड करके रखना भी मुझे अपने आप में बहुत बड़ा काम लगता है, क्योंकि अभी इतने कपड़े जो आप देख रहे हैं ना, ये सारे कपड़े मुझे फोल्ड करके रखने में एटलीस्ट कुछ नहीं तो एक घंटा तो चला ही जाता है मेरा यार। मुझे बहुत टाइम लगता है कपड़े फोल्ड करके, क्योंकि इनको जब फैलाते हैं हम, डालते हैं सूखने के लिए, तो सारे कपड़े उल्टे करके रखो। अच्छा, जब इनको फोल्ड करो तो सारे कपड़े इस तरीके से सीधे करो पहले, उसके बाद इनको फोल्ड करो, तो मतलब दुगना टाइम जाता है मेरा। तो इसलिए ये मुझे बहुत ट्रिकी और बहुत ही मतलब ये वाला काम लगता है। इसके बाद शाम भी बहुत अच्छी खासी हो रखी है, मन कर रहा है 1 कप चाय हो जाए। सारे के सारे कपड़े मैंने अच्छे से फोल्ड कर दिए हैं, ये देखिए सारे कपड़े फोल्ड हो चुके हैं। और मैंने आपसे कहा था कि लगभग मुझे ये सारे कपड़े फोल्ड करने में 1 घंटा लग जाएगा, बट ट्रस्ट में सिर्फ 23 मिनट्स 23 मिनट में सारे कपड़े मैंने फोल्ड करके रख दिए हैं, जो कि दिवाकर के, डुगू के मेरे सारे कपड़े फोल्ड हो चुके हैं। नाउ बेड इज क्लीन। अभी कपड़े मैं थोड़ी देर बाद लगा दूंगी अंदर। और चूंकि जैसे और ये कुछ कपड़े गीले थे तो मैंने यहाँ डाल दिए सूखने के लिए, कि थोड़ा सा पानी सा मतलब पानी तो मर चुका है, बट थोड़े से गीले गीले से सीलन सी महसूस हो रही है। तो बाहर शाम भी होने लग गई है। एक नहीं तो 1 कप चाय ज़रूर बनाऊंगी मैं, बिना चीनी के चाय बनने वाली है आज। चीनी नहीं डालूंगी चाय में। मैं थोड़ा सा कोशिश कर रही हूँ कि शुगर पे कंट्रोल कर लूँ, क्योंकि इस बीच में दिन में 4-4 कप चाय पीना, वो भी अच्छे से चीनी वीनी डाल के बढ़िया से, तो वो नुकसान ही करेगा, फ़ायदा तो करेगा नहीं। और हाँ, मैं आज आप लोगों को एक छोटी सी क्लिप भी ऐड कर दूँगी इस वीडियो में, कि डुगू फ़ोन पे बात कर रहा था दर्शन दी से, तो आप लोग भी ज़रा सुनिएगा कि डुगू की बातें कैसी होती हैं। सच में मैं फ़ोन लेके बैठी थी, मेरी हंसी नहीं रुक रही थी, इतनी ज़्यादा फनी बातें कर रहा था। तो आप लोग वो देखिए और सुनिए, जब तक मैं अपनी फटाफट से चाय बना के 1 कप टी के साथ आप लोगों के साथ एंजॉय करती हूँ। फिर 2 तोते मिलने के लिए जाता हूँ, फिर बोलता हूँ हाँ, बालकनी से बातें करते हो आप, मैंने देखा है। अरे बाल्टी से नहीं बाल्टी नहीं, बालकनी से। नहीं, वो बाल्टी में बैठ के भी कोई बातें करता है? अरे नहीं, वो तो मेरा फोन वाला तो ही सोता है ना, जो तवाल होता है, मुझे वो चाहिए। आप क्रिसमस अरे नहीं पूछा था, मैं तो मम्मी से पूछा था कॉफी खाऊंगा और कॉफी देगी और गिफ्ट देगी सेंटा को साले। अब सेंटा भाग गया? नहीं, हलाने घर में नहीं है। हलाने घर में नहीं है, कहाँ चला गया? हनाले घर में। हमारे आके घर है, उसे सेंटा क्लॉज से बात कराओ ना। आज आपने टूथपेस्ट ब्रश किया था? दिखाओ जरा दांत, अपने तेज दिखाओ, ऊपर करके दिखाओ। अरे भाई इतने सुंदर कह रहा था ना, डुगू रोज ब्रश करेगा, रात को भी सोते टाइम करेगा, तो कीड़े नहीं लगेंगे, ठीक है? तो हर रोज ब्रश करना, एक बार सुबह उठ के और एक बार रात को सोने से पहले, ठीक है? लोगों चीची का फोन आ। हाँ, हर रोज करना है, ठीक है? गुड बॉय बन जाओगे, फिर दांत भी सुंदर लगेगा, फिर हंसने में और मजा आएगा। हाँ। है ना? लोगों के सुंदर दांत दिखेंगे, हंसेगा तो सुंदर दांत दिखेंगे। लेकिन लड़की के दांत होते, वो तो लड़की के दांत। फिर लड़कियां खुश हो जाएंगी दांत देख के। अरे नहीं, खुश नहीं होती, वो तो बस डर जाती है। हमारे दोस्तों में कोई लड़की भी है? हाँ क्या? हमारे दोस्तों में कोई लड़की भी है? लड़की है कोई? वो मेरे वो दोस्त की दीदी है ना, इसलिए वो दीदी बोलते हैं दीदी। दीदी, अच्छा, हाँ ठीक है, सही जा रहे हो। लेकिन मुझे नहीं पता उसका नाम क्या है दीदी का। तो पूछ लेना, दीदी आपका नाम क्या है, पूछ लेना। ठीक है।
फाइनली चाय मेरी बनके तैयार हो चुकी है, आप लोगों ने देख ही लिया है, और विदाउट शुगर, बिना चीनी की। लेकिन मैं शाम हो रही है अच्छी खासी, तो मैं सोच रही हूँ रात का खाने के लिए क्यों ना दाल भिगोती जाए। चूँकि मुझे आज चने की दाल बनानी है तो इसको थोड़ा पहले से भिगोना ठीक रहता है। ये चने की दाल तो ये ठीक से बन के तैयारी नहीं होगी, कच्ची रह जाती है। तो अभी मेरे पास लगभग 1.5-2 घंटे हैं खाना बनाने में, रात का डिनर बनाने में, तो मैं इसको पहले से भिगो दे रही हूँ। थोड़ी सी और मैं लौकी मिल गई तो मैं लौकी घिया चना बना लूँगी, चने की दाल विद घिया। इवनिंग में दाल और चावल और आलू की सब्जी तो आपने देख ही ली है कि रखी हुई है, तो दाल चावल आलू की सब्जी, ये कॉम्बिनेशन रहेगा। और इस छोटू से व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और डुगू पता है बहुत ज़्यादा शैतान हो गया है, बहुत ज़्यादा मनमानी करने लग गया है, बिल्कुल अपनी मतलब उसके अंदर अब उसकी अपनी अलग से पसंद हो गई है। वो चीज़ें अपने आप सिलेक्ट करता है अपने लिए, चाहे वो कुछ पहनना हो, खाना हो, खेलना हो, टाइमिंग कि मैं इस टाइम पे खेलूँगा, यहाँ पे इस टाइम पे पढ़ूँगा, मतलब बहुत चूज़ी हो गया है। ये टाइम है बदलाव का, अंडरस्टैंड करती हूँ मैं इस चीज़ को, लेकिन कभी कभी ना उस चीज़ से बहुत इरिटेशन होने लग जाती है। कभी कभी ऐसा लगने लग जाता है कि यार बात क्यों नहीं सुन रहा है मेरी बात। फिर थोड़ा सा रियलाइजेशन होता है कि इस एज में क्या मैं सुनती थी, मैं भी तो नहीं सुनती रही होंगी ना, तो जो मेरे साथ मैंने किया है वो मेरे साथ भी तो होगा। तो सेम चीज़ मेरी मम्मी की मुझे याद आती है, तूने जितना परेशान किया है ना मुझे, तेरा बेटा तुझे उतना ही परेशान करेगा। तो मैं उस चीज़ को सोचती हूँ, मैं कहती हूँ चलो कोई बात नहीं, मैंने भी किया है। ऐसा नहीं कि बिना किए मुझे मिल रहा है ये। कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट व्लॉग में दिवाकर भी रहें, ऐसा मैं कोशिश करूँगी, पक्का नहीं है, क्योंकि दिवाकर रहते तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तब तक के लिए लव यू, मिस यू एंड बाय। एंड बर्ड फ्लू फैल रहा है तो प्लीज़ बी सेफ, जो भी कुछ खाएं पिएं थोड़ा सा देख के, ठीक है ना।